अगर आप एक फिड्यूशियरी हैं या आप प्रोसेसर हैं, फिड्यूशियरी को जवाबदारी है और आपके यहाँ ब्रीच होता है तो डीपीडीबी रूल्स में डिफाइन किया है कि आपको कितनी देर में प्रिंसिपल्स को और बोर्ड को बताना है कि ब्रीच हुआ और क्या डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आप रोज प्रिवेसी रिलेटेड नया कंटेंट देखते हैं और आजकल हम डीपीडीबी रूल्स 2025 की बात कर रहे हैं। हमने किन किन रूल्स की बात की? हमने बात की कि डेटा प्रिंसिपल्स को फिड्यूशियरी की तरफ से प्राइवेसी नोटिस कैसे जाएंगे, कंसेंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल होगी। कुछ कंपनीज अपने आप को एज अ सर्विस प्रोवाइडर कंसेंट मैनेजर की तरह रजिस्टर कर सकती हैं बोर्ड के साथ। फिर उसके बाद उनकी बोर्ड के साथ क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, फिर उसके बाद उनकी प्रिंसिपल्स और फिड्यूशियरीज के साथ क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं। हमने इन चीज़ों के बारे में बात की। हमने बात की कि स्टेट बेनिफिशियरीज का पर्सनल डेटा कैसे हैंडल किया जाएगा। डीपीडीबी रूल्स में रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स क्या रिकमेंड किए गए हैं। पर्सनल डेटा ब्रीच हो जाए तो कब, कितनी देर में, कैसे इंटीमेट करना है के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे चल के कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन प्राइवेसी को कैसे हैंडल किया जाएगा। वेरीफाइबल कंसेंट किसे कहते हैं चिल्ड्रन प्राइवेसी में। आइए अब हम बात करें कि प्रिंसिपल को, यानी कि जिसका डेटा ब्रीच हुआ है, उसको हम कब और कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। ब्रीच का मतलब कुछ भी हो सकता है। डेटा लॉस को कुछ हद तक ब्रीच में गिरा जा सकता है, लेकिन हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो लॉस या जो थेफ्ट है उसके कारण क्या है और उसी को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगर डेटा लॉस सिर्फ इतना है कि डेटा करप्ट हुआ है तो ब्रीच नहीं है, बैकअप से रिकवर कर लेंगे। उसमें ये हो सकता है कि पिछले 2 घंटे में या लास्ट बैकअप और अभी तक के बीच में जो नया डेटा आया था वो चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ने मिसयूज किया है, वो डिलीट हुआ है करप्शन की वजह से। सिमिलरली अगर किसी ने हमारे यहाँ से डेटा चोरी किया है लेकिन हमारा सिस्टम तो एनक्रिप्टेड था, हमारा पेन ड्राइव चोरी हो गया जो एनक्रिप्टेड था, हमने गलती से कोई एक्सेल फाइल किसी गलत जगह मेल कर दिया लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। ये सब एक तरह से देखा जाए तो डेटा का नुकसान तो कहीं हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो रही है क्योंकि सामने वाला डेटा पढ़ नहीं पा रहा। ठीक, उस केस में इंटीमेशन, क्योंकि ये ब्रीच का एपिसोड नहीं है तो इंटीमेशन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ से हैक करके डेटा ले जाता है, हमने एक एयरलाइन की केस स्टडी की थी जहाँ फायरवॉल की गैप्स की वजह से किसी ने 4 लाख लोगों की पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चोरी कर ली थी। वो है एक रियल ब्रीच का केस। आइए बात करें ऐसे में प्रिंसिपल को क्या होगा। हमें प्रिंसिपल को कंसाइज, क्लियर, प्लेन लैंग्वेज में बताना होगा कि हमारे यहाँ से ब्रीच हुआ है, क्या ब्रीच हुआ है, कैसे ब्रीच हुआ है। कहाँ से बताएंगे? हमने उनका एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है कंसर्न मैनेजर के पास। उसमें हमें ये भी पता है कि उसकी प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मेथड क्या है, क्या उसको एसएमएस चाहिए, मैसेजिंग ऐप चाहिए, ईमेल्स चाहिए। पोस्टल पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर प्रिंसिपल को बताने के बाद, प्रिंसिपल को बताने के प्रोसेस को मिला के 72 घंटे में हमें सरकार को भी बताना है तो चिट्ठी तो पहुँचेगी नहीं 72 घंटे में ना, तो पोस्टल पे तो रिलाई नहीं कर सकते, ईमेल पे कर सकते हैं। हमें उसको डिटेल क्या देनी है, हमें उसे बताना है क्या ब्रीच हुआ, कैसे हुआ, उसका नेचर क्या था, उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक का डेटा ब्रीच हुआ है, किस टाइम हुआ है और किस लोकेशन पे हुआ है, उस ब्रीच के कॉन्सिक्वेंस क्या है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज होता है तो आपने, मैंने तो उसको मिटिगेट करने के लिए कर लिया, अब मैं क्या मिटिगेट करूँगा? मेरे यहाँ से अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चली गई है, अब क्या मिटिगेट करूँगा मैं? अब मैं ब्लॉक तो कर दूंगा कि और चोरी ना हो, फ्यूचर के स्टेप के लूँ, मैं नहीं फायरवॉल लगवाऊंगा, अपडेटेड रखूँगा, सारे यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर दूंगा, सब पॉसिबल आईटी मेजर्स लूंगा। लेकिन अब चला गया तो अभी क्या करूं? अब मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज अपने बैंक में फोन करके अपना कार्ड ब्लॉक करा लो, कार्ड ब्लॉक करवा लो, नया इशू करा लो। आपको इनकन्वीनियंस है, नया कार्ड आने में हो सकता है हफ्ता लगे, 10 लगे, 10 दिन लगे, आपके बैंकर पे डिपेंड करता है, लेकिन भाई साहब मुसीबत पड़ जाएगी अगर आपका कार्ड मिसयूज हो गया तो, है ना। तो सेफ्टी एडवाइस तो दूंगा मैं प्रिंसिपल्स को और फिड्यूशियरी को भी बताऊंगा, और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिड्यूशियरी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए तो फिड्यूशियरी को आप कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्रिंसिपल को बतानी है। प्रिंसिपल को इंटीमेट करने के अलावा मुझे बोर्ड को बताना है, बोर्ड को बताना ज़रूरी है और पूरा काम 72 घंटे में करना है। अगर मैं 72 घंटे में काम नहीं कर सकता किसी वजह से तो मुझे बोर्ड के पास बेसिक डिटेल ले जाके कहना है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं 72 घंटे के अंदर आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकता। मेरे और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कहना आसान है कि वो फायरवॉल अपग्रेडेड नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है। हो सकता है मेरी फायरवॉल अपग्रेडेड नहीं है लेकिन ब्रीच किसी और रास्ते से हुआ है,
मैंने अज्यूम कर लिया और मेरी फायरवॉल अपग्रेडेड नहीं थी, ब्रीच हो गया। ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि अगर मैंने एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करके ठीक चीज़ को ब्लॉक नहीं किया तो अगला ब्रीच फिर हो जाएगा। मैं फायरवॉल नहीं खरीद लूँगा, ब्रीच कहीं और से हो जाएगा, है ना। तो बोर्ड को क्या डिटेल देनी है, अपडेटेड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्या ब्रीच हुआ, उसके सारे इवेंट्स, उसके फैक्ट्स, उसके सर्कमस्टांसेस, हमने कैसे उसको रोकने की कोशिश की, हमने क्या मेजर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिए हैं या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिस्क को अभी के लिए मिटिगेट करने के लिए, इंडिविजुअल्स को हमने रिस्पॉन्स इन्फॉर्म किया है कि नहीं हुआ किया, हमारे यहाँ पे कोई इंडिविजुअल अगर रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक इंसान की गलती है, आप फायरवॉल अपग्रेड के लिए भी कह सकते हैं बजट नहीं था, अप्रूवल नहीं मिला, सिक्योरिटी टीम ने ध्यान नहीं दिया, तो कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा। वो उस पर हमने क्या एक्शन लिया, और एक्शन लेने का मतलब किसी की नौकरी जाना या पिनलाइज करना ज़रूरी नहीं है। पिनलाइज करने का इम्पैक्ट आ सकता है। इस एयरलाइन के केस में डीपीओ पे, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर पे पेनल्टी लगी थी। देखिए मेरे साथ बात, आईटी ने फायरवॉल अपग्रेड नहीं की, पेनल्टी पे करनी पड़ी डीपीओ को। इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्राइवेसी आईटी का सब्जेक्ट नहीं है, डेटा प्राइवेसी ऑफिसर, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का सब्जेक्ट है। हमने क्या ऐसा रेमेडियल एक्शन लिया कि ये दिक्कत हमारे यहाँ दोबारा नहीं आएगी। हमने प्रिंसिपल्स को क्या और कैसे इंटीमेट किया जिससे कि उन्होंने इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर लिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड को बतानी जरूरी है, और इस इन्फॉर्मेशन के अलावा हमें बोर्ड से, अगर हम चाहते हैं कि 72 घंटे से ज़्यादा टाइम मिले, तो हमें उसको टाइमली बताना जरूरी है कि साहब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई है, हमें इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, हम 72 घंटे में आपको पूरी डिटेल नहीं दे पाएंगे। ये बात है कि बोर्ड ने हमारे कंट्री में रूल्स ने, लॉज ने कैसे डिफाइन किया कि इंटीमेशन होने पे क्या एक्शन लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।